श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम तृतीय अध्याय शुणा। यही अध्याय राजा नाभि चरित कथा वर्णना कर प्रथम भाग में पद्यांतरी और द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण कर। तेज आसतु आरंभ करवा। पंचम स्कंध तृतीय अध्याय। तृतीय नाभीर चरित ऋषभ देव जारसूत। श्रीशुक उवाच अग्निध्र सुतंक मध्यरे नाभीर पुत्र नहिबारे विचारी पुत्र कामनारे ता पत्नी मेरु देवी ठारे भगवान यज्ञ पुरुषे से राजा भजिला विश्वासे नाभिजे शुद्ध भाव धरी मंत्रिया हुति देला भरी ताहार श्रद्धा भावु करी यज्ञ प्रसन नरहरि भगवान भक्त बछल से सर्व आत्मार कुशल राजार संतोष निमंते स्वच्छंदे अति दुष्ट चित्ते स्वच्छंदे अति हृष्टचिते मनन यनानंद वेश अग्निरे होइले प्रकाश भोजजु गल बेनी करी पीतव सन छंती दरी। भुज जुगल बेनी अर्थात चतुर्भुज। शंखक मल बामे धरी दक्षिण करे गदारी। अरी माने चक्र। तेजे भी राजमान होई कौस्तुभ मणि कंठे सोई अमूल्य रत्न मुक्ताहार विराज मान हृदयर विविध मणि मानकरे निर्मित मुकुट शिरे कुंडल कंकण सुंदर कटिमे खला रत्नसार हारके यूरजेनुपुर ए आदि भूषण शरीर से यज्ञ वरण कर्तार उच्छुक हृदय पार निर्धन गृहपति धन कोटिनी दीपाई जेसन तेमंत होई द्विजगण यज्ञरे थिले जेते जन परम हरस कुपाई नमिले शिर कर देई भोनाथ परम कारण तुम्भर आंभे भृत्यगण सर्वपूजित तु ठाकुर सेवा तु घेन ए आंभर तोहर चरणार बिंदे नमिलु परम आनंदे तोर भी आण ए जगत प्रकृति पुरुष संजात त्रिगुणे जीव बंदी हुई तोर मा यारे भ्रमु थाई जेते सृष्टिर कर्ता मान से सर्वे तोहर अधीन भनाथ तोहर महिमा संख्यारे के करी बसीमा तोर आकृति रूप नाम ध्याने करंती निरूपण साक्षाते नुह इगोचर भ प्रभु रूप गुण तोर तोहर नाम उच्चारण सकल पाप विध्वंसन अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तु नाथ करुणा सागर तोहर जेते भक्त जने आनंदे मनर प्रसने सलिल दुर्वा तुलसी रे पूजंती तोहर पयरे तेणे तू परम पुरुष प्रसन्न हेउ ऋषिकेश ए यज्ञ होइला सफल जेणु प्रसन्न आदि मूल
ସୁଫଳ କି ଅବା ଅପରେ ହୋଇବ ଏଥୁ ଅଧିକରେ। ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଯେ ଶନେ ତେମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭେମାନେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷେ ଯଜ୍ଞ ଯେ କରୁତ ବିଶ୍ୱାସେ। ପରମ ଦୟାର ସାଗର ରାଜାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣରେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ। ରାଜାର ଚକ୍ଷୁର ଗୋଚର ହୋଇଲେ ଅତି ମନୋହର। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଭୋନାଥ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ ନଳେ ପାପ ଦହି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ଆତ୍ମା ରାମ ମୁନିଗଣ ସେବନ୍ତି ତୋହର ଚରଣ। ଏ ତୋର ଗୁଣ କର୍ମମାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ ଧ୍ୟାନ। ତୁ ନାଥ ଅଖିଳ ଠାକୁର ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଘର। ଆମ୍ଭେ ବି କଳହୀନ ଜନ କରିବୁ ତୋହର ସ୍ମରଣ। ସକଳ କଳୁଷ ନାଶନ ନିର୍ମଳ ତୋ ଗୁଣ ଗାୟନ। ଆମ୍ଭର ମରଣ ଦଶାରେ ତୋ ନାମ ଥିବ ବଚନରେ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ରାଜା ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ। ତୋର ପ୍ରସାଦୁ ଏ କୁମର ମାଗଇ ସଦୃଶରେ ତୋର ପ୍ରସାଦୁ ଏ କୁମର ମାଗଇ ସଦୃଶରେ ତୋର। ସର୍ବଭୋଗ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ସକଳ ଦେଉ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପୁତ୍ର ମାଗ ଇ ଯେମନ୍ତେ ତୃଷମା ଗିବା ଧନବନ୍ତେ। ଏ ପୁତ୍ର ମାଗ ଇ ଯେମନ୍ତେ ତୁଷମା ଗିବା ଧନବନ୍ତେ। ଏଥୁଅ ଅନ୍ତରେ ସେ ରାଜନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଗଦଗଦେ ବଚନ ବଲଇ। ଭୋନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦି ମୂଳ। ଏ ତୋର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟ ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଭବ ସାଗରେ ଯେ ଜନ ମାୟାର ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀନ। ସେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭୋନାଥ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ତୋର ଚରଣେ ନ ଭଜନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସକଳ କର୍ତ୍ତା ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୋର ଭି ଆଣ ଏ ସଂସାର। ଏମନ୍ତେ ନାଭି ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଦେବାଧି ଦେବ ଶିରୋମଣି। ଅଖିଳ ବୃନ୍ଦାରକ ଗଣ ସେବନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣ। ସଦୟ ଚିତେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ସର୍ବ ମୁନି ଜନ ଯେତେ ସ୍ତୁତିରେ ବସ କଲ ମୋତେ। ମୋର ସଦୃଶ ଏହା ସୁତ ମାଗିଲ ଏ ବଡ଼ ଧୂତ। ମୋହର ରୂପ ତ ଅପାର କି ରୂପେ ହୋଇବି କୁମର। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟମାନ ବିଅର୍ଥ ହୋଇବ କେଶନ। ବ୍ରହ୍ମାର କୂଳ ଏହୁଇ ମୋହର ପାଳିବା ଯୋଗାଇ। ଏବେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତରିବଇ। ଏତକ କହି ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ରାଜା ସହିତେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣିଲେ ଏମନ୍ତ ବଚନ। ଏମନ୍ତେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ହରି। ରାଜାର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସେ ପ୍ରଭୁ ମେରୁ ଦେବୀ ତହିଁ। ସଂସାରେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରୀଣ ଅବତରିଲେ ନାରାୟଣ। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତି ଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
परमहंस सहितायं प्रथम पंचम स्कंदे नाभिचरिते ऋषभोऽवतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। वर्तमान यही अध्याय आम व्याख्या शुणा। एक सुंदर अध्याय, छोट अध्याय किंतु सुंदर अध्याय एवं गभीर भगवान तत्व एठी रही। राजा नाभि चरित श्री शुकदेव कही चले, हे राजन, अग्निध्र पुत्र नाभिंकर कौन संतान नथिले, तेणु पुत्र कामना से निजर पत्नी मेरुदेवी सहित मिसी एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष को यजन बा आराधना कले। सर्वांग सुंदर श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋतिज, दक्षिणा और विधि विधान इत्यादि यज्ञ साधन द्वारा सहजरे मिलती नहीं सत, तथापि से भक्त मान को निश्चित रूपे कृपा करती। तेणु महाराज नाभि श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव में प्रभुंकर आराधना करिबारु प्रभुंकर चित्त निज भक्तंकर कार्य करने निमंते उत्सुक हो उठिला। भगवान का स्वरूप तो सर्वथा स्वतंत्र, तथापि प्रवर्ग्य कर्म अर्थात सोम आहुति देवार ठीक पूर्ववर्ती कर्म अनुष्ठित हेबा समय से मन और नयन को आनंद प्रदान करुवा सुंदर चित्ताकर्षक मूर्ति धरी सेठारे आविर्भूत हेले। ताहांक श्रीअंगरे शोभा पाउथाए पाट पीतांबर, बक्षस्थल सुशोभित हेउथाए सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह। से भुज मानकरे धरिथांती शंख, चक्र, गदा और पद्म, गଳାରେ लंबी थाए बनमाला एवं कौस्तुभमणि, सर्वांगर कांति बढ़ाउथाए उज्जवल किरणमय मुकुट, कुंडल, कंकण, कटिमेखला, हार, बाजुबंध और नुपुर आदि आभूषण। एपरी परम तेजस्वी चतुर्भुजधारी पुरुष विशेष आविर्भूत हेबारु ताहा देखि रतिज, सदस्य और यजमान आदि समस्ते निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाइबा परि आह्लादित होइगले। समस्ते नतशिर होई प्रभु को अत्यंत आदरपूर्वक अर्घ्य द्वारा पूजा कले एवं रतिज माने ताहांकु स्तुति कले। रतिज माने कहले, हे पूज्यतम, आमे आपणकर अनुगत भक्त, आपण आमर सर्वाधिक पूजनीय, किंतु आमे आपणक की पूजा जानिछु जे करिबु। आमे तो आपण को केवल बारंबार नमस्कार करुछु। महापुरुष माने आमको एतिक ही शिखाई छंती। आपण हेउछंती प्रकृति और पुरुषर अतीत। तेबे प्राकृत गुण मानकर चैचित्यपूर्ण सृष्टि रे जेउ मानकर बुद्धि मोहित हो जाइछि, सेमानक मध्यरे किए बा एपरि अछि जे कि प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति द्वारा आपणकर स्वरूप निरूपण करि पारिबो। आपण हेउछंती साक्षात परमेश्वर। आपणकर परम मंगलमय गुण सकल जनकर दुख दूर करे। से सब गुण वर्णना करने केही साहस कले भी से केवल सेगुड़िकर क्षुद्र अंश मात्र ही वर्णना करि पारिबो। किंतु हे प्रभु, जदि आपणकर भक्त प्रेम गदगद बाणी रे आपण को स्तुति करी सामान्य टिके जल, पवित्र पल्लव और तुलसी पत्र और सामान्य दुब आदि सामग्री रे पूजा करती, तेबे आपण तांको उपरे सकल प्रकार संतुष्ट हो जाती। प्रभु, द्रव्य, काल आदि नाना प्रकार अंगरे पूर्ण एही यज्ञ आम प्रति केवल अनुराग करने छड़ा एथिरे आपणकर अन्य कौनसी प्रयोजन थिबा परि आमे देखि पारुनु। सकल पुरुषार्थर फलस्वरूप आपणकर जो परमानंद स्वतः स्वभावतः निरंतर झरी पड़े, आपण हेउछंती साक्षात से परमानंद स्वरूप। तेणु ए सब यज्ञ आदि जदिबा आपणकर कौनसी प्रयोजन नाही, तथापि आम भली कामना पूरण पाई आशायी व्यक्ति मानक निमंते तो यह ही मनोरथ सिद्धिर साधन हेबा उचित। आपण हेउछंती ब्रह्मा आदि परम पुरुष मानक अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ। आमे तो आमर परम मंगल जे केउथिरे निहित ताहा भी जानिनु। ता छड़ा आमे आपणकर यथोचित पूजा मध्य करि पारुनु। तथापि तत्व पुरुष जेपरि बिना निमंत्रण रे भी केवल करुणा परवश होई अज्ञानी लोकों पाखक चली आसतांती, आपण सेहीपरि आमको आपणकर मुख्य स्वरूप परम पद और आमर अभीष्ट वस्तु प्रदान करिबा निमंते जने साधारण यज्ञ दर्शक परि एठारे आविर्भूत होइछंती। हे पूज्यतम, आपण ब्रह्मा आदि समस्त वरदातांक ठारू श्रेष्ठ होई मध्य राजर्षि नाभिंकर एही यज्ञशाला आदि आज साक्षात आम नेत्र सम्मुखें प्रकट हो गले। एहाठारू बड़ी बर आउ कौन बाहई पारे? यह ही हेउछि आम मानक प्रति आपणकर सबुठारू बड़ कृपा।
आमे आपणको आउ कि वर मागिबु। हे प्रभु आपणको गुणगान हेउछि परम मंगलमय। जो माने वैराग्य द्वारा प्रचलित होइथिबा ज्ञान अग्नि रे निज अंतकरणर राग द्वेष आदि सकल मल पोड़ी देई सारिछंती एवं जो मानकर स्वभाव आपणको स्वभाव परि शांत से भली आत्माराम मुनिगण मध्य निरंतर आपणकर गुणगान करुछंती। तेणु आमे आपणको एही पर मागुछु जे झुंटी पड़िया बेले पड़ी जिबा बेले आघात पाइबा बेले छिंकिबा बेले हाई मारिबा बेले संकटापन्न अवस्था अथवा ज्वर तथा मरण आदि अवस्था जेपरि आपणकर सकल कमल विनाशक भक्त वत्सल दीनबंधु आदि गुणद्योतक नाम आम मुखरू उच्चारित हेउ। यह छड़ा कहवा योग्य होई नथिले मध्य आमे आउ गोटे प्रार्थना करुचु। आपण तो साक्षात परमेश्वर स्वर्ग अपवर्ग आदि एपरि कौनसी वस्तु नाही जहाँकि आपण देई न पारिबे। तथापि कांगाल जेपरि धन वितरणकारी उदार पुरुषंक निकटକୁ ଯାଇ चसु अथवा खुद मुठी ही मागिଥାଏ आमर एही जजमान राजर्षि नाभि सेहीपरि संतान प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ भावी आपणको परि पुत्रटिए पाइबाकु प्रार्थना करुछि। एपरि मागिबार किछि आश्चर्यर कथा नुहे। आपणको माया जे केते ताहा केही जानि परिबे नाही कि सेही माया काहारी अधीन रे नाही। जो माने महापुरुष मानक चरण रे आश्रय नै नाहंती सेमानक भितरे किए बा एपरि अछि जे कि मायार बश होई नथिबो। से भली केउ व्यक्तिर बुद्धि उपरे मायार परदा पड़ी नथिबो एवं काहार स्वभाव को विषय रूपी विषय बेश दूषित करि न देबो। हे देव देव आपण भक्त मानकर बड़ बड़ काम कर दियंती। आमे मंदमती माने कामना बश होई एही तुच्छ कार्य निमंते आपण को आवाहन करिछु। एहा तो हेउछि आपण को प्रति एक प्रकार अनादर किंतु आपण तो समदर्शी तेणु आम भली अज्ञानी मानकर एही धृष्टता क्षमा करंतु। श्री सुखदेव कही चाले हे राजन वर्षा अधिपति नाभिंकर पूज्य ऋतिज माने प्रभुंक चरण वंदना करी पूर्वोक्त स्तोत्र स्तुति करिवार देवश्रेष्ठ श्रीहरि करुणा करी कहिले। श्री भगवान कहिले हे ऋषिगण आपण माने तो बड़ आश्चर्य कथा कहिले। आपण माने समस्ते हेउछंती सत्यवादी महात्मा किंतु राजर्षि नाभिंकर मोरी समान पुत्रटे हेउ बोली बड़ दुर्लभ बरटे मागिदेले। हे मुनिगण मो समान तो एकमात्र मु कारण मु हेउछि अद्वितीय। तथापि ब्राह्मण मानकर वचन मिथ्या होई जिबा अनुचित हेबो कारण द्विजकुल हेउछि मोर ही मुख। तेणु मु स्वयं निजर अंश कला धरी अग्निध्र नंदन नाभिंक घरे अवतार नेबी कारण मो समान द्वितीय केही नाहंती। श्री सुखदेव कही चले महाराणी मेरुदेवी शुणी पारिबा भली स्वरे ताहांकर पति नाभिंको एपरि कहिदे भगवान सेठारु अंतर्ध्यान होइगले। हे विष्णुदत्त परीक्षित सही यज्ञ रे महर्षि माने भगवान को एपरि प्रसन्न कराइबारु श्री भगवान महाराज नाभिंकर आनंद वर्धन करिबाकु स्थिर कले। से निज दृष्टांत द्वारा दिगंबर सन्यासी ओ ऊर्ध्वरेता मुनि मानकर धर्म देखाइबा निमंते महाराणी मेरुदेवी ठारो शुद्ध सत्वमय विग्रह धरी अवतरित हेले। एही अध्याय एक सुंदर चरित। भागवत महापुराण अनुसार भगवान 24 अवतार नहीं सही 24 अवतार ऋषभ देव मध्य भगवान अवतार जहाँकि नाभि राजांकर पुत्र रूपे से अवतरित होइथिले। मेरुदेवी गर्भरु बहुत सुंदर स्तुति मध्य थिला। तेणु आपण माने ध्यानर सहित शुणिले आपण मनरे भक्ति जागृत होगा सहित आपण भगवान कृपा लाभ करि पारिबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।